हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग स्वर श्रेणी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर श्रेणी अपभ्रंश के पहाड़ी हिंदी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी हिंदी से उकार और आकार बहुला की दो बोलियां निकली थी। उकार बहुला में हमारा था ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। आकार बहुला में हमारा था कोरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी। और हमारे राजस्थानी में था मेवाती, मालवी, मेवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, तो हम लोग इसने बोला कि राजस्थानी हिंदी से 4 निकली। और अब हम लोग आज पढ़ते हैं स्वर श्रेणी अपभ्रंश के पहाड़ी हिंदी। तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश के पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियां निकली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, और कुमाऊनी जो है हमारा कहाँ बोली जाती है, तो कुमाऊनी जो हमारा है नैनीताल, ठीक है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और में बोली जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि कुमाऊँ कहाँ बोली जाती है। कुमाऊँ जो है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और में बोली जाती है। तो अगला हमारा है गढ़वाली हिंदी। गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली कहाँ बोली जाती है। गढ़वाली हमारा गढ़वाल में बोला जाता है। टिटरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में जो है हमारा बोला जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियां निकली, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी जो है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बोले जाते हैं, और गढ़वाली जो है हमारा गढ़वाल टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास क्षेत्रों में जो है हमारा बोली जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी कौन सी हिंदी निकली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है हमारी पूर्वी हिंदी निकली है। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो अवधी, अब हम लोग देखेंगे अवधी कहाँ बोली जाती है। तो अवधी जो हमारा है वो अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नुआ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी में बोला जाता है। इस पर हम लोगों ने देखा कि अवधी कहाँ बोली जाती है। आपका जो अयोध्या है, बहराइच है, गोंडा, ये लखनऊ, खीरी, जौनपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बाराबंकी, ये सब थोड़ा ज़्यादा पूछता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बघेली कहाँ बोली जाती है, तो बघेली जो हमारा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जिलों में है जो बोली जाती है। मध्य प्रदेश में कहाँ बघेली बोली जाती है। बघेली जो हमारा है दमोहा, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट आदि में बोला जाता है। इस पर हम लोग देखें बघेली मध्य प्रदेश में कहाँ बोली जाती है, तो बघेली जो है हमारा मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला और बालाघाट में बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश में बघेली कहाँ बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बघेली जो है बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। इस प्रकार हम लोग देखें कि बघेली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों या भागों में बोली जाती है। अब हम अगला आते हैं छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाए, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिया में बोला जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी निकली। और छत्तीसगढ़ी कहाँ छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी कहाँ बोली जाती है। चलिए अगला वीडियो हम अगले टॉपिक पे देखते हैं कि मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश से क्या निकला, बिहारी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से हमारा बिहारी हिंदी निकला। और बिहारी हिंदी से भी 3 बोलियां हमारी निकली। बिहारी हिंदी से हमारी कौन सी 3 बोलियां निकली, तो बिहारी हिंदी से भी हमारे 3 बोलियां जो निकली उसमें हमारा क्या है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो और भोजपुरी है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में
बोला जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो बनारस, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, पडरौना, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग। तो इस प्रकार हम लोग देखिए भोजपुरी उत्तर प्रदेश के किन किन जगहों पे बोली जाती है। अब हम लोग देखते हैं बिहार। बिहार में कहाँ कहाँ भोजपुरी बोली जाती है? छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि जगहों पे क्या है? बिहारी हिंदी बोली जाती है। झारखंड में कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी जो झारखंड में है वो रांची और पलामू में बोला जाता है। इस प्रकार भोजपुरी हिंदी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में बोली जाती है। अब क्या मगही? मगही कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो हमारा मगही जो है बिहार के पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर और झारखंड में कहाँ बोला जाता है? पलामू और हजारीबाग में बोला जाता है। इस पर वहीं हम लोग देख लिए पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर, झारखंड के पलामू और हजारीबाग में बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं मैथिली। मैथिली कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो मैथिली जो है हमारा पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मलैहा, दिनाजपुर, तिरोही सब डिवीजन की सीमाओं के पास नेपाल की तराई में बोला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि बिहारी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और भोजपुरी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में बोला जाता है और मगही जो है हमारा बिहार और झारखंड में बोला जाता है और मैथिली जो है हमारा पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिवीजन की सीमा के पास नेपाल के तराई भागों में बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारी बोलियां हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, डिंगर, पिंगर इन बोलियों के अन्य नाम हैं और इन बोलियों की उपबोलियां। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हरियाणवी की अन्य किस नाम से जाना? जो हरियाणवी है उसको बंगारू और देसावली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी उपबोलियां क्या है? तो इसकी उपबोलियां है जाटू, चमरवा। हरियाणी हिंदी का और अन्य नाम है बंगारू और देसावली। हरियाणी हिंदी का नाम है बंगारू और देसावली। इसकी बोलियां क्या है? जाटुआ, चमरवा। ब्रजभाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्वेदी नाम से ब्रजभाषा को और अंतर्वेदी नाम से जाना जाता है। और इसकी बोलियां क्या है? तो इसकी बोलियां है भुक्सा, जादोबाटी और डांगी। ब्रजभाषा की बोलियां हैं भुक्सा, जादोबाटी और डांगी। ठीक है, बुंदेली को किस नाम से जानते हैं? तो बुंदेली को हम बुंदेलखंडी नाम से जानते हैं और बुंदेलखंडी नाम से जानते हैं, लेकिन इनकी उपबोलियां क्या है? तो इनकी उपबोलियां है पावड़ी, बनाफड़ी, लोधाती और निबटा। तो बुंदेलखंडी नाम से जाना जाता है और इसकी उपबोलियां पावड़ी, बनाफड़ी, लोधांती और निबटा। ठीक है, अब है कि अवधी को किस नाम से जानते हैं? तो अवधी को हम कौशली और बैसावाड़ी नाम से जानते हैं। ठीक, और ये इनकी उपबोलियां क्या है? जोलाहा, गरोहा, जूडर। इनका उपनाम क्या है? जोलाहा, गहोरा और जूडर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें कि हरियाणवी का क्या नाम है, ब्रजभाषा का अन्य नाम क्या है, बुंदेली का अन्य नाम क्या है, अवधी का अन्य के नाम क्या है। अब देखते हैं कौरवी। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कौरवी को खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। और छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ी का जो अन्य नाम है उसको हम खलटाई और लड़िया नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ी को हम खलटाई और लड़िया नाम से भी जानते हैं। अब है बघेली। बघेली का नाम क्या है? तो बघेली का नाम रिवाई है। बघेली का नाम रिवाई है और इसकी उपभाषा क्या है? निबटा। इसकी उपभाषा क्या है? निबटा। ठीक है, बोलियां क्या है इसकी? निबटा। और डिंगल क्या है? डिंगल का दूसरा नाम क्या है? भाट भाषा। डिंगल का दूसरा नाम क्या है?
भाट भाषा। पिंगल का दूसरा नाम क्या है? नाग भाषा। तो हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि हरियाणवी को अन्य नाम बंगाली और देशावली से जाना जाता है, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी नाम से जाना जाता है, बुंदेली को बुंदेलखंडी नाम से जाना जाता है, अवधी को कोसली और बैसावड़ी नाम से जाना जाता है, और कोरवी को खरी बोली, छत्तीसगढ़ी को खलटैया और लड़िया नाम से जाना जाता है, बघेली को डिवाई, डिंगल को भाट भाषा और पिंगल को नाग भाषा। और हरियाणवी का उपबोली है जाटू चमड़वा, और ब्रज भाषा का है उपबोली भुक्सा और जादोवाटी और डांगी, और बुंदेली का उपबोली है पावरी, बनाफरी, लोधांती और निपटा, और अवधी का उपभाषा उपबोलियां हैं जुलाहा, गहोरा, जुटर, और पहली का उपबोलियां हैं निपटा। तो इस प्रकार हम लोग ने अब बोली के बारे में, बोली से संबंधित जो भी टॉपिक थे उसको हम लोग पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग नेक्स्ट